गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 की गणित। फर्स्ट टेस्ट में दिए गए मैथ्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम उनके सॉल्यूशन जानेंगे। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप जज कर सकते हैं कि आपने 20 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णांक है? हमें पता है 1, -1, 0 सभी पूर्णांक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है? 5/2, 10/2, 14/5 सभी 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 में 2 का भाग लगाएंगे, 2.5 उत्तर आ जाएगा 2.5, तो ये 2 और 3 के बीच में है। 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो भी उत्तर आएगा 2.4, ये भी 2 के बीच में है, 2 और 3 के। 14 में 5 का भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 2.8, ये भी 2 और 3 के बीच में है, तो इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 81 की घात 1/2, इसका मान ज्ञात कीजिए। 81 को हम वर्ग के रूप में लिखेंगे 9 की घात 2, उसका गुना किया जाएगा 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 9। प्रश्न नंबर 4, 16 की घात 3/4, इसका मान क्या होगा? इसका उत्तर होगा 8। प्रश्न नंबर 5, 3 की घात -2, इसका क्या मान होगा? इसका उत्तर होगा 1/9। प्रश्न नंबर 6, 1/4, इसकी घात -3, इसका मान क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 64। माइनस की 3 है, इसको जब हम प्लस के 3 में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/1 की घात 3। 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, तो उत्तर आ जाएगा 64। प्रश्न नंबर 7, -9 की घात -2, मान ज्ञात कीजिए। इसकी जो घात है माइनस के रूप में दी गई है, इसे प्लस रूप में बदलने के लिए हम लिखेंगे 1/-9 की घात +2। 1/में -9 को 2 बार गुना करेंगे, 1/-9 गुना -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें उत्तर प्राप्त होगा 1/81। प्रश्न नंबर 8, 1/4 की घात 3, उसकी घात 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा, घातों को आपस में गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1/4096। प्रश्न नंबर 9, 3 की घात -2 गुना में 3 की घात 5, जब बीच में गुना का निशान हो तो घातों का जोड़ कर देते हैं। 5 में जब -2 जोड़ेंगे तो उत्तर होगा 3, तो 3 की घात 3, तो उत्तर हो जाएगा 127। प्रश्न नंबर 10, 1/2 की घात 3 गुना में 3/2 की घात 3, मान ज्ञात करना है। जब घात सेम हो, आधार अलग हो, आधार का गुना करके घात को एक बार लिख दिया जाता है। 1/2 गुना में 3/2, तो 3/4 की घात 3 आ जाएगी, तो हमारे पास उत्तर प्राप्त होगा 27/64। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 4/5 की घात 3 भाग 4/5 की घात 2, मान ज्ञात कीजिए। जब आधार सेम हो, बीच में भाग का निशान दिया हो, तो इनकी घातों को हम आपस में घटा देते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे, घात आ जाएगी 1, तो हम उत्तर आ जाएगा 4/5। 11 का उत्तर होगा 4/5। प्रश्न नंबर 12, -13 की घात 4 भाग -13 की घात -3, यह भाग के रूप में है, आधार सेम है। जब आधार सेम है तो घातें घट जाती हैं। 4 में से जब हम -3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा -13 की घात 7। हमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है बच्चों, यह क्वेश्चन मिस प्रिंट है। इसमें प्रश्न होना चाहिए -13 की घात -4 भाग -13 की घात -3, तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा -1/13। प्रश्न नंबर 13, 1296 की घात 1/4, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। प्रश्न नंबर 14, 7/4 की घात -6 गुना में 4/7 की घात -5, हमें इसमें उत्तर प्राप्त होगा 4/7। प्रश्न नंबर 15,
9 की घात 1/2, 4 की घात 1/2। बच्चों जैसा कि हमें पता है घात 1/2 का अर्थ है वर्गमूल। 9 का हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3, 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तो 3 गुना में 2 बराबर 6। इसका उत्तर हो जाएगा द 6। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है? सभी के सभी बहुपद है। पहले में 2 पद हैं, दूसरे में 3 पद हैं, तीसरे में 2 पद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। जब पद का मान 1 से ज़्यादा होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है जब घात का मान 1 हो। तो इसका उत्तर होगा 2x + 5। प्रश्न नंबर 18, 2x की घात 2 + x - 2 किस प्रकार का उत्तर है? इस पद में अधिकतम घात है 2, तो यह समीकरण है द्विघात। प्रश्न नंबर 19, दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। 4x�7 - x⁵ + 2। इसमें अधिकतम घात 7 दी गई है तो इस बहुपद की घात भी होगी 7। उत्तर होगा 7। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है? द्विघात हमें दिखाए गए पदों में पहले में दिखाई गई है x की घात 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा x की घात 2 - 12। बच्चों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन सभी वीडियोस के पूरे सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए और सभी विषयों की आंसर की प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सभी प्रश्न समझ आ जाएं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।